Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. So in this video tutorial I will be discussing about Chargaff rule. आपका स्वागत करती हूँ मैं उन्नति इन ज़ूलॉजी यूट्यूब चैनल पर। और ये जो टॉपिक होने वाला है आज, दैट इज चारगैफ रूल, वो इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी, एमएससी, नीट एंड ट्वेल्थ बोर्ड में। जो आपका चैप्टर 6 है, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 6 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसमें आप डीएनए के स्ट्रक्चर एंड आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उस चैप्टर में भी टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, एरविन चारगाफ ने एक रूल दिया था अबाउट द कंपोजिशन ऑफ डीएसडीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए के बारे में ये रूल दिया गया था, जो कि एरविन चारगाफ ने बताया था। इसमें उन्होंने नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बारे में बताया था, यानी कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स का जो कंपोजिशन होता है डीएनए के अंदर, उसके बारे में बताया गया था। तो देखिए क्या बताया था उन्होंने, जो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन होते हैं किसके अंदर, डीएनए के अंदर, उनका कितना कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और कितना कंपोजिशन होता है, उसको बताया गया है। तो चारगाफ रूल में क्या बताया गया है, डीएनए के कंपोजिशन के बारे में, स्पेशली अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स कितने होते हैं, उनका क्या रेशियो होता है, क्या उनका कंपोजिशन होता है, वो सारा का सारा इसमें बताया गया था। चारगाफ रूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसी वजह से बाद में डीएसडीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया, उसको बहुत बेनिफिट मिला है ना। उसके अंदर जो मेन पॉइंट ये आया था नाइट्रोजन बेसिस के बारे में, वो सारा का सारा इन्होंने चारगाफ रूल से ही लेकर बताया था। तो वाटसन एंड क्रिक को डबल स्टैंडर्ड डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बताने के लिए चारगाफ रूल की हेल्प लेनी पड़ी थी। एंड इसीलिए चारगाफ रूल हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाने के लिए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो एरविन चारगाफ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस, दैट इज प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, प्यूरिन में कौन आते हैं, ए एंड जी, यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडिन में आते हैं साइटोसिन एंड थाइमीन। हम बात कर रहे हैं डीएनए की, इसलिए मैंने यूरेसिल का नाम नहीं लिया है, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने 2 रूल बताए थे, स्पेशली चारगाफ ने 2 रूल बताए थे, और दोनों रूलों को मिलाकर के चारगाफ रूल कहा जाता है। तो देखिए, द फर्स्ट रूल इज, in any dsDNA the number of G equals to the number of C and the number of A equals to the number of T। यानी कि किसी भी डीएसडीएनए के अंदर, है ना, डबल स्ट्रैंड अगर डीएनए की आप बात कर रहे हैं, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड तो ये वाला होता है और एक स्ट्रैंड ये वाला होता है, और हमें पता है इसके मिडिल में यहाँ पर बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये 2 होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन, है ना। प्यूरिन्स में आता है ए एंड जी, एंड पिरिमिडिन में आता है सी एंड टी। तो इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट रूल में इन्होंने ये बताया कि जी जो है वो इक्वल होगा सी के। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये, कि जी जो है वो इक्वल होगा सी के, ग्वानिन जो है उसका अमाउंट इक्वल होगा साइटोसिन के, एंड एडेनिन जो है उसका अमाउंट होगा थाइमीन के। अब देखिए, ए कौन है, एडेनिन कौन है, प्यूरिन है, और यहाँ पर टी कौन है, ये है पिरिमिडिन, है ना। यानी कि प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन के बराबर होंगे, ये रेशियो, ये जो आपको कहा गया है फर्स्ट रूल है। ये क्या कहा गया है फर्स्ट रूल के अंदर, कि A इज इक्वल टू टी एंड G इज इक्वल टू C। यही मेन है, यही है मेन जो चारगाफ रूल का बेस है, या चारगाफ रूल एक्चुअली है इसी के बारे में, कि डीएनए के अंदर कोई भी डीएनए हो, वो चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो डीएनए हो, उसके अंदर एडेनिन का जो प्रोपोर्शन है उसका इक्वल होगा वो थाइमीन के, और ग्वानिन का जो है वो साइटोसिन के इक्वल होगा। ठीक है, ये है फर्स्ट रूल। अब देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, कि जो कंपोजिशन ऑफ डीएनए है वो वेरी करता है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, यानी कि सबके अंदर होता तो रेशियो सेम है, बट कंपोजिशन इसमें सबका अलग अलग होता है, सबके अंदर सेम कंपोजिशन नहीं होता, है ना, लेकिन रेशियो इनका सेम होगा। ओके, अब देखिए, हेंस इन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए, यानी कि अपन ने जो ये अभी चारगाफ रूल देखा, जिनके 2 रूल अपन ने देखे, इनके अकॉर्डिंग डीएसडीएनए के अंदर ये रूल कैसे लागू किया गया, वो हैं ये पॉइंट्स। देखिए, मोलर रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू टी, मोलर रेशियो ऑफ ए टू टी इज 1, यानी कि ए और टी का जो रेशियो होगा वो 1 होगा, एंड जी का सी के लिए होगा वो 1 होगा। इसको भी हम क्या कहते हैं, यही बात, यही लाइन को ये लाइन लिखा हुआ है ना, ए इज इक्वल टू टी एंड सी इज इक्वल टू जी। इट मीन्स एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि इनका रेशियो इक्वल होगा। दूसरा,
सम ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू सम ऑफ पिरामिडिन्स, ये भी पोस्टुलेट निकल के आता है चैरगेफ रूल से ही। चैरगेफ रूल से ये पोस्टुलेट निकल के आता है कि जो प्यूरिन होंगे, प्यूरिन में आते हैं ए और जी, एंड सम ऑफ पिरामिडिन्स जिनमें सी और टी आता है, उनका जो सम है, यानी कि अगर आप क्या करोगे, प्यूरिन्स को प्लस करोगे, टोटल प्यूरिन जितने होंगे उतने ही पिरामिडिन होंगे, ये कहता है आपका चैरगेफ रूल। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ सी प्लस जी, है ना, सी प्लस जी मतलब साइटोसिन प्लस ग्वानिन। साइटोसिन इज प्यूरिडीन, साइटोसिन इज प्यूरिन, सॉरी पिरामिडिन, एंड जी इज प्यूरिन। सो सी प्लस जी का जो परसेंटेज होगा वो इक्वल होता नहीं है ए और टी के, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यही बात तो यहाँ पे सेकंड रूल के अंदर कही गई है कि कंपोजिशन तो इनका होगा, लेकिन इनका जो परसेंटेज होगा वो सभी स्पेसिस में सेम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये था चैरगेफ रूल। और अब इस चैरगेफ रूल को ओवरऑल पढ़ने के बाद अपने को पता चलेंगे इसके पोस्टुलेट्स कि क्या एक्चुअल में चैरगेफ रूल से बातें निकल कर आती हैं, यानी कि आप बोल सकते हो निचोड़, कि चैरगेफ रूल का निचोड़ क्या है। तो ये है वो, देखिए A इज इक्वल टू टी एंड C इज इक्वल टू जी, यानी कि एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन जो है वो थाइमिन के इक्वल होगा और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के इक्वल होगा। ये है पहला पोस्टुलेट। दूसरा क्या है, प्यूरिन का जो रेशियो होगा वो पिरिमिडिन के रेशियो के बराबर होगा। इसी से अपन निकाल सकते हैं कि A प्लस टी इज इक्वल टू सी प्लस जी, है ना। A प्लस टी इसका जो रेशियो प्लस करके जो भी आएगा, यानी कि जितना भी आपका A प्लस टी होगा वो इक्वल होगा C प्लस जी के, है ना। और इसी को अपन कह सकते हैं A प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, A प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी भी इसी को अपन कह सकते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है A प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, तो यानी कि A प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू 1 भी अपन कह सकते हैं। एंड सेम यहाँ पर A प्लस टी अपॉन सी प्लस जी भी 1 है, यानी कि कॉन्स्टेंट है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि एक डीएनए के अंदर ओवरऑल सभी का प्यूरिन एंड पिरामिडिन सबको प्लस करेंगे तो 100% आएगा, ओवरऑल 100% आएगा, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड रूल ऑफ मोलर इक्विवेलेंस, तो ये जो रूल है चैरगेफ रूल, इसको अपन मोलर इक्विवेलेंस का रूल भी कहते हैं, इसी का नाम है ये। क्या है ये, रूल ऑफ मोलर इक्विवेलेंस, यानी कि मोल्स का इक्विवेलेंस होगा, मोल्स इक्वल होंगे, ये होता है चैरगेफ रूल। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि चैरगेफ रूल को सबसे पहले एरविन चैरगेफ ने दिया था, और एरविन चैरगेफ ने इसमें कंपोजिशन ऑफ डीएनए को बताया था, जिसमें उन्होंने नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स की बात की थी कि प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स जो है उनका रेशियो कितना होता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है कि जो G है वो C के इक्वल होता है और A है वो T के इक्वल होता है। यहाँ पर भी सिंपल सी बात ये निकल के आता है, G इज इक्वल टू C एंड A इज इक्वल टू T, बस इसी से आपके सारे के सारे बातें निकल के आ जाएंगी। आपको यही याद रखना है कि ये होता है चैरगेफ रूल। पहला तो पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है कि हर स्पीसीज़ के अंदर ये कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होती है, सब में सेम नहीं होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करेंगे ताकि उनको भी ये जो टॉपिक है बहुत ईजी, सिंपल एंड नोट्स के वे में मिल जाए, ताकि आप अपने एग्जाम्स में इसको क्लियरली लिख पाओ। गाइज मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये टॉपिक जो है बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, 12th के लिए एंड नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को सब तक ज़रूर शेयर कर दीजिए और सबको बताइए कि इतने सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीटली अपन चैरगेफ रूल को लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हमें ये उम्मीद हो कि आपको समझ में आ रहा है और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट, पढ़ते रहिए और अपना नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सो मच। उन्नति इन जूलॉजी चैनल पर विजिट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।